एक दिन में नॉर्मल कितना पानी पीना चाहिए? मेरे पास डेली बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब रोज कितना पानी पिए। देखिए मेरा खाना सामने आ गया है, ये इतना अच्छा टेस्टी खाना है, तो मुझे बड़ी जोर से भूख भी लगी है, क्योंकि मैं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ। ये घी शक्कर है, ये मूंग की दाल है, ये लौकी डाल के रोटी बनाई है। तो लेकिन मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, ये बड़ा कीमती सवाल है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां ज्यादा पानी पीने से बढ़ती चली जाएंगी, ठीक होने का नाम ही नहीं लेंगी, और कुछ बीमारियों में मजबूरी में ज्यादा पानी पीना पड़ सकता है। कौन सी बीमारियां जो बढ़ती चली जाएंगी? ये जो बीमारियां हैं, इनमें अगर ज्यादा पानी पियेंगे तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेंगी, जैसे खांसी, जुकाम, बलगम, निमोनिया, दमा, मोटापा, फैटी लीवर, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, लाइपोमा, थायराइड, डिप्रेशन। ये बीमारी ठीक होंगी नहीं अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे। और फिर इस तरह की बीमारियों में ज्यादा पानी पीना बड़ा नुकसानदायक होता है। आप कहेंगे दवाई भी काम नहीं कर रही मेरे, तो मैं दवाई भी ले रहा हूँ लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही। जैसे जोड़ों का दर्द, गठिया, आर्थराइटिस, यूरिक एसिड की दिक्कत, कमर और घुटने, सर्वाइकल, शियाटिका, हाई बीपी, हृदय रोग, थकान, कमजोरी, आंतों में गुड़गुड़ की आवाज आना, फिर डायबिटीज, किडनी डिसीज, एसएलई, ऑटोइम्यून डिसीज, हेयर फॉल, बालों का झड़ना, इस तरह की ये ऐसे जो वात रोग हैं, वात रोग और कफ रोग, इसमें ज्यादा पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। इन बीमारियों में ज्यादा पानी पीना जरूरी होता है, लेकिन वो भी एक तरह की हनीमूनिंग है। जो पित्त रोग हैं, इनमें ज्यादा पानी मजबूरी में पीना पड़ता है, लेकिन बेसिक रूट कोर्स ठीक करेंगे तो बेसिकली तब बीमारी ठीक होगी। जैसे एसिडिटी, पेट में जलन, अल्सर, इनमें ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो हनीमूनिंग है, वो है तो बॉडी को नुकसान, लेकिन एक बार बीमारी ठीक हो जाए तो तुरंत फिर आप ऑप्टिमम पानी की नीड पे आ जाए। पित्त की थैली में पथरी, पसीना, शरीर में मुंह में से स्मेल आना, मुंह के छाले, नक्सीर, ब्लीडिंग, कहीं की भी ब्लीडिंग, बवासीर की ब्लीडिंग, खुजली, मुहासे, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, शीत पित्त, अर्टिकेरिया, सफेद दाग, बुखार, उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन, डेंगू, प्लेटलेट की कमी, गुस्सा ज्यादा आना, या फिर स्ट्रेस, हाई बीपी, नींद ना, सर दर्द, माइग्रेन, इनमें ज्यादा पानी पीना पड़ सकता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा लोग वैसे भी पानी ज्यादा पीते रहते हैं। देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनको जेन्युइन पानी ज्यादा पीना चाहिए, जैसे कि जो मजदूर है, जो किसान है, जो खुद खेती करते हैं, जो ठेके पे देते हैं वो नहीं, किसान। और फिर जो पहलवान है, जो बड़ी मेहनत करते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो वो उनको पानी पीना जायज है, लेकिन उनको भी बार बार पानी नहीं पीना। जब उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, उसकी भरपाई के लिए जितनी बॉडी की नीड है उतना पानी पीना, उनकी नीड ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग अननेसेसरी पानी ज्यादा पीते हैं। कुछ लोग जैसे पित्त के रोगी हैं, जो रोगी लोग हैं, उनको भी ज्यादा पानी पीना पड़ता है। और कुछ लोग जो भोगी हैं, जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, पित्तवर्धक भोजन, तला हुआ, मिर्च मसाले का खाना, उनको भी ज्यादा खाना खाना पड़ता है। अगर ऐसा खाना खाएंगे, मान लो ऐसे फल खाए हमने, और ऐसी सब्जियां खाई, हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में खाई, और ऐसा सात्विक खाना खाया, फिर क्यों हमें ज्यादा पानी पीना पड़ेगा? आयुर्वेद की रिकमेंडेशन है कि खाना ही ऐसा खाओ कि पानी पीना ही ना पड़े। इनबिल्ट वाटर, जितना इनबिल्ट वाटर, जैसे फलों में और हरी सब्जियों में इनबिल्ट वाटर है, तो एल्कलाइन जो फूड है, इसके साथ हमें ज्यादा पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गर्मियों में हमें 3 से 4 बार पानी ले लेना चाहिए, सर्दियों में 1 या 2 बार पानी पीने से काम चला जाना चाहिए। ऐसा हमारा खाना होना चाहिए। तो इसलिए अननेसेसरी पानी पीने से बचें। जिनकी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो लोग, मैं कई बार बैंक में जाता हूँ, बैंक के स्टाफ है, एसी चल रहा है बैंक में, फिर पानी की बोतल पास में रखी है, पानी पी रहे हैं बार बार। कई LIC की मैं बिल्डिंग में जाता हूँ, वहां पे पानी पीते रहते हैं लोग। तो जो इंडोर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT पर्सनल हैं, या फिर कोई प्रोफेसर हैं, जज हैं, जिनका काम ही एसी में बैठ रहने का, वो क्यों ज्यादा पानी पीते हैं? वो वाटर रिटेंशन करवाते हैं, उनसे फिर कफ रोग और वायु रोग बढ़ते चले आते हैं। उनसे उनकी बॉडी में सुस्ती रहती है, आलस रहती है, उनके अंदर सुबह 10 किलोमीटर की रनिंग करने की शक्ति नहीं रहती, उनसे सुबह 4 बजे उनकी नींद नहीं खुलती। हम लोग तो सुबह 4 बजे उठते हैं। मैं गर्मियों में 3-4 बार पानी पीता हूँ, 3 गिलास पानी पीता हूँ, और सर्दियों में मैं 1 या 2 बार पानी पीता हूँ। मेरे पापा के गुरुजी थे रुद्रमणि जी, तो वो केवल 1 बार खाना खाते थे दिन भर में। 40-45 साल तक उन्होंने 1 ही बार खाना खाया जवानी के बाद, और 1 या 2 बार पानी पीते थे, 1 ही बार पोटी करते थे, 1 या 2 बार शुरू करते थे। बड़ी हेल्दी लाइफ थी उनको। उन्होंने खुद अपना नेचुरली अपना शरीर छोड़ा। तो ऐसा शरीर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रहलाद ज्ञानी थे राजस्थान की साइड के, उन्होंने 65 साल तक पानी ही नहीं पिया। 65 साल तक इन्होंने ना पानी पिया, ना खाना खाया। 65 साल तक इन्होंने साधना करी, अपने घर का काम किया। इनका बहुत बड़ा कुनबा है। तो पूरी रिसर्च हुई है, दुनिया भर के लोगों ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च की इनके ऊपर। आज भी दुनिया में 20 ऐसे लोग हैं, ऐसे 20 लोग हैं जिन्होंने कई साल से पानी नहीं पिया। तो पानी की कितनी नीड है, कितनी हम मेहनत करते हैं, कितनी हमारी जरूरत है, कैसा हमारा खान पान है, इसे डिसाइड करें। फिक्स ना करें, टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें कि इतना पानी तो पीना ही चाहिए। जिसका सात्विक खाना होगा, जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, जो योगी है, वो क्यों ज्यादा पानी पिएगा? दुनिया के किसी भी धर्म के धर्मगुरु ने
ऐसा नहीं कहा कि ज्यादा पानी पियो, खूब पानी पियो। ना तो मोहम्मद साहब ने ऐसा बताया कि ज्यादा पानी पियो, ना किसी जैन मुनि ने ऐसा कहा ज्यादा पानी पियो। किसी भी धर्म की बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि ज्यादा खाना खाओ, ज्यादा खाना खाओ, ज्यादा खाना। जब ज्यादा खाना नहीं खाना तो ज्यादा पानी क्यों लोग पीते हैं? क्यों ऐसा सोशल मीडिया पे आता है कि रिलेटिव्स भी बोलते हैं, ऐसा जानने वाले बोलते हैं खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। क्योंकि जिसका खान पान गलत है वो पानी ज्यादा पिएगा और वो फिर बॉडी के साथ एक हनीमूनिंग है, उससे खर्च ज्यादा होगा, कमाई कम होगी। तो ऐसी हनीमूनिंग से बचने के लिए पानी ऑप्टिमम पिए। सबसे ज्यादा बड़े जो नियम बताए हैं पानी के, वो आयुर्वेद ने बताए हैं पानी के बारे में। आयुर्वेद ने जो नियम बताए हैं वो, अदरवाइज किसी भी, भगवान बुद्ध ने ज्यादा पानी पीने के लिए नहीं बताया, गुरु नानक देव जी ने ज्यादा पानी पीने के लिए नहीं बताया, किसी भी रामायण में, गीता में, किसी वेदों में, पुराणों में कहीं ज्यादा पानी पीने के लिए नहीं लिखा। फिर क्यों पीते हैं? क्योंकि लोगों का खान पान गलत है। जब उल्टी सीधी चीजें, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, शराब पियेंगे, या पिज्जा बर्गर नूडल्स खाएंगे, या पैटीज पेस्ट्रीज खाएंगे, या बासी भोजन खाएंगे, बेकरी की चीजें खाएंगे, वो खाना डेड फूड होता है, उसको पानी की बड़ी खपत होती है, पानी बड़ी खपत होती है। अगर हम ऐसे सूती कपड़े पहनेंगे, इसके ऊपर मिट्टी, खेत की मिट्टी लग गई तो जरा सा पानी से साफ हो जाएगी। अगर सूती कपड़ा पहना हमने और उसके ऊपर ग्रीस लग गया, गैराज का ग्रीस लग गया, जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है वो ग्रीस, मोबिलाइल, कीचड़ लग गया काला काला, तो उसको सफाई करने के लिए बड़े सारे पानी की जरूरत पड़ेगी, बड़ा कस कस के बार बार धोना पड़ेगा। इसलिए अगर आपका गलत खान पान है, वो चिपक जाता है हाथों में, उसकी वॉशिंग के लिए बड़ा पानी पीना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सिंपल खाना खाया तो कम पानी पीना पड़ेगा। इसलिए पानी की ऑप्टिमम आप रिक्वायरमेंट खुद देखें। आप ये भी देख रहे हैं कि भाई आपका अगर यूरिन बड़ा डार्क कलर का आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अगर आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अगर आपको के मुंह में से स्मेल आ रही है, बॉडी में से स्मेल आ रही है तो क्यों आ रही है? क्या आपने गलत खाया? इसलिए उसको ठीक करें, ना कि आप ज्यादा पानी पी के उसको वॉश आउट करने के, बॉडी को डिटॉक्स करने की कोशिश करते रहें। उसका रूट कॉज भी ठीक करें, तब आपकी पानी की ऑप्टिमम नीड होगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक आपकी बॉडी 100 साल तक बॉडी फिट रहेगी, बीमारियां नहीं होगी और आपका कैलिबर स्टेमिना बना रहेगा। अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो आपका वाटर रिटेंशन होगा, फिर आपके अंदर रनिंग करने की शक्ति नहीं रहेगी, सुबह उठने की हिम्मत नहीं होगी, तब आपका कैलिबर स्टेमिना लगभग 0 के बराबर हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा पानी पीने से बचना पड़ेगा। उसके अलावा आयुर्वेद ने तो ये भी नियम बताए हैं कि अगर आपका पानी पीने का तरीका ठीक होगा तो थोड़े से पानी से आपका काम चल सकता है। एक तो पानी घूट घूट करके पिए, फिर एक जमीन पे, आसन पे, चटाई पे बैठ के पानी पिए, खड़े होकर पानी कभी ना पिए। फिर पानी जब स्टोर करते हैं आप तो पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या फिर आप मटके में पानी स्टोर करें, जिससे कि पानी लाइव पानी रहे, डेड पानी ना रहे। पानी की, उससे आपकी प्यास बुझ जाएगी अच्छी तरीके से। फिर पानी दिन में, धूप जब तेज धूप है तो अच्छा पिए, जब संध्या हो गई है, शाम का टाइम हो गया, फिर बहुत ज्यादा पानी ना पिए, फिर बॉडी की नीड ज्यादा नहीं होती, उससे फिर वाटर रिटेंशन होगी और बड़े सारे नुकसान होते हैं। ज्यादा पानी पीने से, गलत टाइम पे पानी पीने से ब्रेन में भी इडिमा होता है, पानी सिर में भी खड़ा हो जाता है, जिससे कि वाटर रिटेंशन से सोडियम का बैलेंस खराब हो जाता है। इसलिए पानी पीने का तरीका भी ठीक हो, घूट घूट करके एक सांस के साथ, एक घूंट ली फिर एक सांस ली, ऐसे पानी को चबा चबा के हमें पीना है, जिससे कि सलाइवा के साथ पानी मिल जाए। पानी भी एक तरह की डिश है, उसका ओवर यूज ना करें। पानी को आयुर्वेद में औषधि बताया गया है, तो कोई भी औषधि कोई ज्यादा कैसे ले लेगा? दवाई है तो हमें उसकी उचित मात्रा ही लेनी होगी। तो इसलिए पानी की नीड को समझें और मैं चाहता हूं कि आपकी बीमारी ज्यादा बढ़े ना, आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो और आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही रहें। इसीलिए पानी की अपनी खुद नीड डिसाइड करें, किसी के बहकावे में ना आए। कोई ऐसा फिक्स नहीं कर सकता कि डेली 1 लीटर पानी पीना चाहिए, डेली 1.5 लीटर पानी चाहिए। आपकी मेहनत कितनी है, आप अपनी मेहनत देखें, उससे डिसाइड करें। और मैं चाहता हूं कि ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में स्प्रेड करें, जिससे कि लोग पॉजिटिव रहें और अपनी बीमारी को खुद ठीक करने की उनमें कॉन्फिडेंस आए, शक्ति आए। खाली हम डिपेंडेंट ना रहे कि दवाई लेने से मेरी बीमारी ठीक होगी, उसके रूट को उसको ठीक करें, फिर आपकी बीमारी भी जल्दी ठीक होगी। थैंक यू।